इस देश के इतिहास में कई ऐसे मोड़ आए जिसने देश की दशा और दिशा दोनों ही बदल कर रख डाला, जिसके कारण हम भावुकता में आकर ऐसा सोचने लगते हैं कि काश ऐसा नहीं हुआ होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन इतिहास में जो हुआ उसे तो होना ही था। बस हमें उन ऐतिहासिक घटनाओं से सबक लेकर यह सीखना चाहिए कि जो गलती हमने बीते जमानों में किया है उसे दोबारा दोहराया ना जाए। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में इतिहास की एक ऐसी गलती के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके कारण शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज स्थापित करने का सपना धरा का धरा रह गया। बात है शिवाजी महाराज के देश में हिंदवी स्वराज स्थापित करने के सपने पर ग्रहण लगाने पर आमादा सोयराबाई की, जो शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी थी। वह चाहती थी कि उनके बेटे राजा राम को शिवाजी का उत्तराधिकारी बनाया जाए, लेकिन खुद शिवाजी ने अपनी पहली पत्नी साईबाई से जन्मे बेटे संभाजी को युवराज घोषित कर चुके थे तथा साथ में ही वे अपनी गद्दी सौंपने की योजना भी बना रहे थे। संभाजी हर लिहाज से उस गद्दी के योग्य थे, लेकिन सोयराबाई को यह कतई स्वीकार न था, जिसके कारण वह शिवाजी के मंत्री के साथ मिलकर संभाजी के खिलाफ षड्यंत्र रचती हैं। लेकिन संभाजी ने सारे षड्यंत्रों को मात देते हुए आखिरकार मराठा स्वराज पर काबिज होने में सफल हुए। लेकिन शिवाजी के मृत्यु के बाद उत्साही मुगल बादशाह औरंगजेब को लगा कि मराठाओं को हराने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। वह अपने हजारों सैनिकों के साथ दक्षिण की ओर कूच किया, लेकिन लगातार 8 साल तक लड़ने के बावजूद भी वह मराठाओं के गौरव रायगढ़ सहित उनके सैकड़ों किलो का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इससे औरंगजेब इतना ज्यादा निराश होता है कि मराठाओं को घुटने टेकने पर मजबूर करने तक अपने सिर के ताज को त्यागने का प्रण ले लेता है। तभी इतिहास के इस मोड़ पर फिर से व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा सिर उठाती है। संभाजी से नाराज उनका साला गनोजी सिकरे सामने आता है और विभीषण की भूमिका निभाते हुए धोखे से अपने जीजा को मुगलों के हवाले कर देता है। और जब संभाजी को बंधक बनाकर औरंगजेब के सामने पेश किया गया तब उन पर कई दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी गई। लोहे की गर्म सलाखें घोंपकर उनकी आंखें तक निकाल ली गई। लेकिन इतनी यातनाओं के बावजूद भी संभाजी ने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके और न ही इस्लाम स्वीकार किया तथा अंततः शिवाजी के वीर सपूत धर्म और राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। औरंगजेब पिछले 8 सालों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था, लेकिन संभाजी और मराठाओं को हराने के बाद भी उसके चेहरे पर जीत की कोई खुशी न थी, क्योंकि उसे यह बात अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि काश उसका भी संभाजी जैसा एक बेटा होता तो वह कुरान और तस्बीह लेकर मक्का मदीना में बस जाता। उसे अफसोस था कि उसके चारों शहजादे किसी भी काम के नहीं है। इसी कारण औरंगजेब जीत कर भी हार गया और संभाजी हार कर भी अमर हो गए। संभाजी ने महज 32 साल की उम्र में मातृभूमि के लिए खुद को निछावर कर दिया, लेकिन वे जब तक जिए तब तक शेर की तरह जिए तथा मरते मरते औरंगजेब को घोर निराशा के गर्भ में ढकेल दिया और यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि काश उनका भी बेटा इनके जैसा होता। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का अंत हम यही करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसी सच्ची घटनाओं पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बगल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।